बड़ी खबर ये आ रही है कि पानीपत में 10 साल की बच्ची के साथ उसके सगे फूफा ने जो है दरिंदगी कर दी और एक बार नहीं 2 बार जो है दरिंदगी की गई। और इस सारे मामले में अभी तक पुलिस ने एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की। और इस बात का जो है बड़ा खुलासा करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी सविता आर्य जुड़ी हैं कि आखिरकार ये मामला क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो आज एक मामला आया पानीपत में 10 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत होने की सूचना थी और अभी तक इस सारे मामले में पुलिस खुलकर नहीं बता रही कि आखिरकार ये मामला क्या था। हमारे साथ सविता आर्य हैं, नारी तो नारायणी समिति की अध्यक्षा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज जो मामला आया है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है? ये कुलवंत भाई जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करके और दरिंदे ने उसको मरने के लिए रोड के ऊपर फेंक दिया था जी। ये लगभग रात को 8-9 बजे की बात है। बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत करी और उसको लड़की को 5-7 गोलियां भी खिला रखी थी, जो कि बच्ची जो है उस हालत में आप देख भी नहीं सकते कि किस हालत में वो बच्ची थी। जी। उसके बाद जो है वो बच्ची की जो कराने की आवाज आई, रोने की आवाज आई, तो राहगीर जा रहे थे, उन्होंने सुना तो जो है बच्ची को उठाया और 112 पे कॉल किया। बच्ची को रात को ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बच्ची को पूरी रात होश नहीं आया और सुबह जो है जब मैं लड़की से मिलने के लिए गई थी तो उस समय बच्ची ने मुझे बताया, जब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बच्ची को गए तो उसने बताया कि उसके सगे फूफा ने बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उस बच्ची को वहां पे फेंक के चला गया। बच्ची ने ये भी बताया था कि फूफा ने उसको पहले भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। और अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कुलवंत भाई, इसमें अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि मुकदमा दर्ज इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि इस बच्ची को उठाया गया था समालका से और उसकी जो है उसके साथ उसको फेंका गया था उगराखेड़ी के पास एक कॉलोनी के सड़क पे। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ वो समालका में हुआ या पानीपत में हुआ, क्योंकि दोनों थानों की पुलिस लगी हुई है कि ये अगर उसके साथ दुष्कर्म जो उसके परिवार का पता लग गया है, मतलब परिवार सामने आ गया है, परिवार ने बताया कि बच्ची को समालका से उठाया गया है। तो जो है अब समालका पुलिस और पानीपत पुलिस यानी कि चांदनी बाग थाना तो अब ये देखेंगे कि बच्ची के साथ दरिंदगी पानीपत में हुई है या समालका में, तो उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि महिला आयोग ने भी इसके ऊपर सुमोटो ले लिया। जिस तरीके से आप लोगों ने खबर चला रखी थी और जैसे ही महिला आयोग के सामने ये खबर पहुंची और उन्होंने भी सुमोटो लिया है। अभी इस मामले में क्योंकि पुलिस पुष्टि नहीं कर रही कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है या नहीं हुई, CWC जो है वो भी पुष्टि नहीं कर रही इस बात को लेकर, लेकिन आप ये पुष्टि करते हैं कि गुड़िया के साथ जो है? बिल्कुल 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 भाई जी, मेरे को तो बच्ची ने ये बताया है कि भाई मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके फूफा द्वारा ही उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। लेकिन ये है कि अभी मैं फिलहाल नाम नहीं बता सकती, लेकिन बच्ची ने माता पिता का, परिवार का, जहाँ पे बच्ची का परिवार काम करता है वो सभी, और जो बच्ची का जो फूफा है जिसने गलत काम किया है, जिसके पास उसका परिवार काम करता है, जो करते, उन सब के नाम जो है बच्ची ने मेरे सामने ही सबसे पहले बताए थे। श्वेता जी, अभी आप कह रहे थे कि फूफा ने एक बार पहले भी उसके साथ जो गलत काम किया था, तब बच्ची ने परिवार से बात नहीं करी या परिवार उस समय चुप रहा? लेकिन बच्ची ने मेरे को ये बताया था, उसने ये नहीं बताया कि मैंने परिवार को बताया था। मैंने उससे पूछा था बेटा पहले भी फूफा ने ऐसा कुछ किया था, तो उसने कहा कि हाँ एक बार पहले भी किया था और मेरी जो मम्मी है वो सौतेली है, मेरी मम्मी नहीं है, और उसने ये कहा था कि तेरी तू बताएगी तो तेरी मम्मी ही तुझे मारेगी। और बच्ची जो ये भी बताती थी वो कूड़ा भी बीनती थी लड़की, मतलब कूड़ा बीन के कई बार वो कहती थी कि मैं कूड़ा बीनती वहीं पे मतलब रह जाती थी रास्ते में, क्योंकि सौतेली माँ जो बच्ची ने बताया था। बाकी तो देखो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन जो बातें बच्ची ने मेरे को बताई वो सारे प्रूफ मेरे पास हैं। अगर मैं इसके दावे के साथ कहती हूँ बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो आपके परिवार के साथ भी बातचीत हुई है बच्ची की माँ? नहीं, अभी परिवार के साथ मेरी बातचीत नहीं हुई है। और लेकिन ये है कि परिवार सूत्रों से, मेरे भी अपने सूत्र हैं, मुझे पता लगा कि परिवार जो है मिल गया है और जो है अभी पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। आप क्या मानते हैं CWC क्यों नहीं इस बात को अभी बता पा रहा कि उसके बच्चे के साथ दरिंदगी हुई है या नहीं हुई, जबकि आप पुष्टि कर रहे हैं इस चीज की? मैं ऐसा था कि जिस समय CWC रात को गए थे उस समय लड़की बेहोश थी। मुझे मालूम हुआ कि रात को जब CWC गई, मौके पे पुलिस भी थी, उस समय लड़की बेहोश थी। जिस समय मैं गई हूँ उस समय लड़की होश में थी।
तो अभी क्योंकि सारा दिन बीतने को आया, अभी तक CWC के मेंबर जो हैं या जो इनके अध्यक्ष हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हॉस्पिटल में। वो मेरे को नहीं पता, जब मैं सुबह गई हूँ उस समय एक मेंबर उनका गया था, ये मुझे पता है। जी हाँ। मेरे सामने ही गया था, लेकिन उस समय वो मेंबर जो है बच्ची से नहीं मिला था, क्योंकि उसको अल्ट्रासाउंड करवा के बाहर लेके आए थे। एक लड़की को वहां छोड़ के बीच में, जो उनकी अपनी CWC की तरफ से ही, और एक पुलिस वाली थी, उसको हॉस्पिटल में छोड़ के वो आगे थे, क्योंकि लड़की काउंसलिंग जो है बच्ची की उसने करनी थी। क्योंकि वो हमारे साथ ही बाहर निकला था, उसके बाद वो मिले या नहीं मिले वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं ये दावा कर रही हूँ लड़की के साथ रेप हुआ। तो अभी 2 थानों में उलझ कर रह गई है पुलिस, समालखा नहीं या नहीं, उलझी चांदीमार। नहीं थी, नहीं नहीं नहीं, क्या था कि पहले बच्ची ने ये बताया ही नहीं था, कि उसको यही नहीं पता था कि भाई ये बच्ची को उठाया कहाँ से गया है। जी। वो पुलिस की ही ये कामयाबी है, हमारी पुलिस की ही, जिसने ये CCTV के माध्यम से ही पुलिस वहां तक पहुंची है कि बच्ची जो है संभाल कैसे उठाई गई है। वो उसका परिवार जो है जब सामने आया है, तो इसका पता नहीं मीडिया के माध्यम से परिवार सामने आया या किसके माध्यम से आया है, तो ये पता लगा कि बच्ची को संभाल कैसे उठाया। तो जो लड़की का फूफा था इन्हीं के साथ में रहता था, कुछ बताओ बच्चे ने? नहीं, बच्ची ने ये बताया था कि फूफा दूसरे फार्म पे काम करते थे और ये लड़की और दूसरे फार्म पे। अब देखो ये कितनी सच, मेरे को जितना बच्ची ने बताया मैं वही बातें बता रही हूँ, ये नहीं पता कि बच्ची ने कितनी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, क्योंकि मासूम बच्ची है 9-10 साल की, तो जो बच्ची ने बताया मैं वही बातें बोल रही हूँ। चलिए, धन्यवाद सविता जी।